लंका की उस रात्रि में आकाश असामान्य रूप से मौन था, मानो स्वयं काल भी सांस रोके खड़ा हो। मेघनाथ रावण का पुत्र, देवताओं का विजेता, अपनी अजेयता का अंतिम स्तंभ रच रहा था। देवी निकुंभिला का गोपनीय प्रलयंकारी यज्ञ। उधर राम शिविर में विभीषण का मुख पीला पड़ चुका था। कांपती वाणी में उन्होंने कहा, प्रभु, अनर्थ होने जा रहा है। मेघनाथ निकुंभिला की गुफा में यज्ञ कर रहा है। यदि वह सफल हुआ तो त्रिदेव भी उसका वध नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मण चौंक उठे। यह कैसी देवी है भ्राता? विभीषण ने गहरी श्वास ली। यह साधारण देवी नहीं, यह प्रत्यंगिरा है, अथर्ववेद की साक्षात शक्ति। सिंहमुख स्त्री देह, जिस पर वह प्रसन्न हो जाए वह ब्रह्मांड में अजय हो जाता है। श्री राम की आज्ञा से हनुमान, लक्ष्मण और वानर सेना उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ी। पर जैसे ही गुफा के द्वार पर पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने पूरी सेना को आकाश में उछाल दिया। लक्ष्मण के दिव्यास्त्र उस शक्ति से टकराकर निष्फल हो गए। विभीषण बोले, यह माया नहीं, यह स्वयं देवी निकुंभिला का शक्ति बंधन है। तभी हनुमान गरजे, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो श्री राम के कार्य को रोक सके। जय श्री राम। गदा का एक प्रहार हुआ और प्रकट हुई रक्तदंता, शूलिनी और मरकटकाली। भीषण युद्ध छिड़ा। तांत्रिक शक्तियों के सामने क्षण भर को हनुमान डगमगाए, फिर उन्होंने नेत्र मूंदे। राम। और अगले ही क्षण अग्नि के प्रकाश में प्रकट हुआ वह स्वरूप पंचमुखी हनुमान। वानर, गरुड़, वराह, हयग्रीव और सबसे प्रचंड नरसिंहमुख। उनकी गर्जना से देवी का शक्ति कवच कांच की भांति चूर हो गया। अब स्वयं देवी निकुंभिला प्रकट हुई, सिंहमुख, 8 भुजाएं, तांत्रिक अस्त्रों से सुसज्जित। हनुमान ने प्रणाम किया, हे देवी, अधर्म का साथ छोड़ दीजिए। देवी क्रोधित हुई, मूढ़ वानर, मेरे धर्म पर प्रश्न करता है। और हजारों तांत्रिक अस्त्र हनुमान पर टूट पड़े। तभी आकाश गूंजा, एयूएम पंचमुखी हनुमते नमः, एयूएम रक्षा रक्षा हनुमते नमः। अब देवी समझ चुकी थी, यह कोई साधारण वानर नहीं, यह स्वयं परात्पर शक्ति है। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, त्राहिमाम हनुमान, मैं अपने भक्त के वचन से बंधी थी, पर आपकी भक्ति के आगे मैं नतमस्तक हूं। देवी हट गई। सुरक्षा कवच टूट चुका था। गुफा में प्रवेश हुआ। यज्ञ विध्वंस होने लगा। अंगद ने जल उड़ेला और यज्ञ की अग्नि बुझ गई। मेघनाथ चीख उठा, यमास्त्र चला, लक्ष्मण ने भस्म कर दिया। और आरंभ हुआ रामायण का सबसे भीषण युद्ध। अस्त्रों की वर्षा, ब्रह्मास्त्र, पाशुपत, यहां तक कि सुदर्शन भी। पर सब लक्ष्मण को प्रणाम कर लुप्त हो गए। अब मेघनाथ जान चुका था, ये नर नहीं, ये नारायण और शेषनाग हैं। अंततः लक्ष्मण का वह बाण श्री राम की शपथ से विद्युत की भांति चला और इंद्रजीत भूमि पर निःशब्द गिर पड़ा। आकाश गूंज उठा, जय श्री राम, जय लक्ष्मण। यह विजय केवल युद्ध की नहीं थी, यह अधर्म पर भक्ति की अंतिम मुहर थी।